अस्सलाम और खुशामदीद। मैं हूं अनोश मंजूर और मैं आपके लिए लाया हूं खुशखबरी हर दिन के लिए। जी हां, गुड न्यूज़ डेली उर्दू। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके ख़ानदान और घराने इस खुशखबरी के वसीला से रोज़ बरोज़ खुदा के कलाम में बढ़ते जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगियां तब्दील हो रही हैं। आइए हम मिलकर शुक्रिया अदा करेंगे उनका जिनके वसीला से हमारी और आपकी ज़िंदगियां तब्दील हुई और ये नबूवती कलाम हम तक पहुंचा, जो कि हमारे हर रोज़ की ग़ज़ा है, जो कि हैं प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल और प्रॉफिटस बीबी एंजल। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए। और हमारे लिए आज का जो नबूवती कलाम है बरोज़ पीर 22 फरवरी कुछ इस तरह से है, फैसला कुन राज। और हमारे लिए आज की कलाम मुकद्दस में से जो आयत है वो है पहला करंथियों का खत, उसका 14वां बाब और उसकी दूसरी आयत। क्योंकि जो अजनबी जुबान में कलाम करता है वो आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से बोलता है, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता, हालांकि वो रूह से भेद की बातें बोलता है। प्रॉफिट लिखते हैं 1942 में अमरीकियों ने जापानियों के खिलाफ दूसरी जंग अजीम जीती, खुफिया ना टूटने वाला कोड इस्तेमाल करके। आबाई नवाजो लोगों के अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए बुनियादी फौजी तौर तरीके बनाए। इस तरीक़ेकार को अमरीकियों ने अपने फौजी दस्तों के साथ राब्तों के लिए इस्तेमाल किया, ताकि फौजियों को अपने इरादे से आगाह कर सकें, उनकी तैनाती की जगहों के बारे में बता सकें और दुश्मन पर कहां से और कैसे हमला करना है उनके इल्म में लाए बगैर कि क्या हो रहा है। अमरीकी राज को समझ रहे थे। कितनी दिलचस्प बात होगी कि आपको पता हो कि राज कैसे समझने हैं। भाइयों और बहनों, ये बिल्कुल उसी तरह है जब आप गैर जुबानें बोलते हैं। आप राज की बातें बयान कर रहे होते हैं, ना तोड़े जाने वाले राज जो दुश्मन समझ नहीं सकता, ना तर्जुमा कर सकता है और ना ही जान पाता है। हो सकता है आप अपनी समझ के मुताबिक उसको ना समझ पाएं, लेकिन आपकी रूह उसको बहुत अच्छे तरीके से समझती है और आपकी जिंदगी में चीजें खुदा के मंसूबे के मुताबिक सीधी होती जाती हैं। आप तरीक़ाकार डाउनलोड कर रहे होते हैं और अल्फाज बोल रहे होते हैं जो कि हालात को मुरम्मत कर रहे होते हैं। आपकी जिंदगी में आप अपने आप को तामीर कर रहे होते हैं राज की बातें बोलकर, और दुश्मन और दुनिया उनको समझ नहीं पाती। आज जब आप गैर जुबान बोलेंगे तो आप रूहानी दायरा कार में तब्दीलियां ला रहे हैं और कोई चीज रुकावट का बाइस नहीं बन सकती। जी हाँ, बिल्कुल। जब हम गैर जुबान में दुआ करते हैं तो जो शैतान और उसके जो साथी हैं उनको ये गैर जुबान खुदा के कलाम के राज की बातें समझ नहीं आती और वो इन कोड्स को वो डी कोड नहीं कर पाता, उन राज को, उस बातों को समझ नहीं पाता। और जिस तरह पौलुस रसूल लिखते हैं, जब मैं गैर जुबान में दुआ करता हूं तो मैं राज अफशा कर रहा होता हूं, राज बयान कर रहा होता हूं, और वो राज की बातें खुदा का कलाम और खुदा की रूह जानती है जब हम बोलते हैं गैर जुबान में। और रूहानी मकामों में चीज़ें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगियों में वो तमाम चीज़ें हासिल होना शुरू हो जाती हैं जो हम गैर जुबान में खुदा के हजूर जब दुआ करते हैं तो हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ बल्कि हमारे घराने की ज़िंदगी में तब्दीली का वसीला बनती है। हमारे लिए नबूवती इकरार मेरे साथ मिलकर पढ़िए। जब मैं रूह में राज की बातें बोलता हूँ तो मेरी ज़िंदगी खूबसूरत बनती जाती है और मैं मसीह यस्सु में फतह का शादियाना बजाता हूँ। हालेलुया। मज़ीद मुताले के लिए यहूदा का ख़त उसकी 20वीं आयत। जब आप अपने वक्त में ये पढ़ें, इस बात को जानते हुए पढ़ें
اور اس بات کا احساس رکھتے ہوئے پڑھیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور غیر زبان میں دعا کرتے ہیں تو وہ راز کی باتیں ہمارے دشمن جو شیطان ہے اس کو سمجھ نہیں آ پاتی، اور ہم خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اور لوگوں کی بھلائی اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور خداوند کے نام کو ستائش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک ہم دوبارہ ملتے ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔